आज हम कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जूल थॉमसन एक्सपेंशन से एक लिमिट तक ही हम तापमान कम कर सकते हैं। जीरो पॉइंट 82 केल्विन तक का तापमान जूल थॉमसन एक्सपेंशन से मिल जाता है और ऑक्सीजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन ये गैसेस भी लिक्विफाइड हो जाती हैं। अर्थात ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन यानी इनको मिलाकर के सभी गैसेस तरल अवस्था में मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम इस तापमान से और कम तापमान तक पाना चाहते हैं तो उसके लिए जूल थॉमसन इफेक्ट से वह तापमान नहीं पाया जा सकता। लेकिन डिबाई और जिएक दोनों ने मिलकर 0.82 केल्विन से भी कम तापमान ऑब्टेन किया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। डी हैश एवं वेस माकोतो एलम्स के मिक्सचर्स में 0.002 केल्विन तक का तापमान मिला। अर्थात अगर हम बहुत लो वैल्यूज पर जाना चाहते हैं तो वहां जूल थॉमसन एक्सपेंशन से कार्य नहीं होगा। उसके लिए हमें एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जाता है और फिर एडियाबैटिकली उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाता है। इसके कारण सब्सटेंस का तापमान कम हो जाता है। इस तरह का एक अरेंजमेंट यहां दिखाया गया है। इस अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं हमारे पास दो दीवार फ्लास्क हैं। एक के अंदर लिक्विड हीलियम है, दूसरे में लिक्विड हाइड्रोजन है और ग्लास ट्यूब के अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लिया गया है। उसके बाहर प्रोब यूज की गई है। हीलियम के लिए इनलेट है और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आउटलेट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल गैडोलिनियम सल्फेट या फिर पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट लिया जा सकता है और उसे ग्लास ट्यूब में रखकर उस दीवार फ्लास्क में हम रखते हैं जिसके अंदर के लिक्विड हीलियम होती है। ये सारा ही अरेंजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल हुआ है। और दो दीवार फ्लास्क लेने का
यहां पर पर्पस है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट करना, और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो बहुत कम तापमान पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वह डायरेक्ट सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में ना आ पाए। इसीलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का इस्तेमाल हुआ है। और एक दीवार फ्लास्क में हमने हीलियम ली है और दूसरे दीवार फ्लास्क में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है। ग्लास ट्यूब के बाहर जो सोलेनॉइड प्रोब है उससे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी मेजर की जाती है। क्यूरी लॉ हमें बताता है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी मदद से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तापमान लिया जाता है। अब हम देखेंगे एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का जो अरेंजमेंट है उसकी वर्किंग क्या है। जब कभी किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जाता है तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है और ऐसा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एडियाबैटिकली डीमैग्नेटाइज किया जाता है एक्सटर्नल फील्ड को हटा करके, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तापमान एकदम से नीचे गिर जाता है, अर्थात कम हो जाता है। इसे मैग्नेटोकैलोरिक इफेक्ट कहा जाता है। इसी का इस्तेमाल एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में कम तापमान पाने के लिए किया गया है। तो जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है उसमें जो लिक्विड हीलियम है उसको उस ट्यूब में से पास किया जाता है जिसमें कि हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है, और ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तापमान लिक्विड हीलियम के तापमान के बराबर नहीं हो जाता है। जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तापमान लिक्विड हीलियम के बराबर होता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा, जिसकी वजह से सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होता है और मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से सब्सटेंस का तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए तापमान के कारण जो ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड हीलियम है उसमें से कुछ अमाउंट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब वैक्यूम पंप की मदद से लिक्विड हीलियम और गैसियस हीलियम इनको ट्यूब में से निकाला जाता है, जिससे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे समय गुजरता है मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है विद लिक्विड हीलियम, और जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था पहुंचती है मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बंद होते ही इंस्टेंटेनियस एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस का होने लगता है, जिसके कारण एकदम से तापमान नीचे गिरने लगता है। और हमें कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है।
एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन की मदद से काफी कम तापमान तक पहुंचा जा सकता है और इसकी मदद से हमें 0.001 केल्विन तक का तापमान भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मिल चुका है। तो आज हमने देखा कि अगर हमें कुछ सब्सटेंसेस के लिए बहुत कम तापमान चाहिए तो वह जूल थॉमसन इफेक्ट के द्वारा नहीं हो पाता है, तो वहां पर एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरह से एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में 0.001 केल्विन तक का तापमान पाया जाता है।